कि आप पढ़ सकते हैं तो आप छुपाए मत। सही। आप कहीं, मैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उर्दू आते ही, मुझे फख्र है, ठीक है, उर्दू में अच्छा, मुझे इतना पसंद है उर्दू कसम से कि आप सोच भी नहीं सकती। और साहब वो बोलते भी बहुत अच्छे अंदाज से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Seriously? इसी तरह आप मुझे मोटिवेट करते रहे तो मैं बड़ा अच्छा बोलूंगा। नहीं बिल्कुल, अब बोलते भी बहुत अच्छे अंदाज से ना। मेरे ख्याल है कि हम हमेशा जो गलतियां निकालते हैं ना वो गलत चीज है। आप बॉस को और अच्छा करके ताकि हमें और करेंगे, जैसे आपने कहा। मैं आपको एक बात कम देखे, बहुत से लोग हैं जी जो कि मुझे कहते हैं कि आपका उर्दू बहुत अच्छा है, यानी इतने अच्छे कि आप हम समझ लेते हैं, बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, आसान अल्फाज, बहुत आसान अल्फाज आपके, बहुत अच्छे समझ लेते हैं, आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। और कुछ लोग भी कहते हैं, मकसद वो कहते हैं थोड़ा बहुत गलतियां निकालते हैं, वो खुशी है मुझे कि चलो ऐसा ना बोलो, ऐसा बोलो, मतलब बेटर कर लेते हैं उसको और ज्यादा। और एक शख्स मेरे साथ अभी तक तकरीबन 8-9 साल हो गए, 10 साल हो गए हम प्रोफेशनली मुंसलिक है, अभी तक मुझे कोई चीज नहीं बताया उन्होंने, मुझे गिला भी है उनसे कि मकसद कि आपका ये लफ्ज इस तरह होता है, ये लफ्ज इस तरह इस्तेमाल करें। होना ये चाहिए कि देखे, फिर एक प्रोफेशनल लाइफ में जब इंसान आते हैं तो उनकी जबान बड़ी काउंट करते हैं लोग, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग बहुत बहुत जरूरी होते हैं। तो मेरा एक गोल था और मैं अचीव कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू में मैं किताबें, उर्दू में ही किताबें, हाँ, बिल्कुल उर्दू में ही किताबें, देखेंगे कोई और ज़बानी, उर्दू में ही किताबें हैं, बिल्कुल मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत सी मेरे किताबें अमेरिका में भी छपी है और यहीं पे भी है, अल्लाह का शुक्र है, उर्दू में है, पर्शियन में भी इंशाल्लाह होंगे और बाकी चीजों में तमाम में हम कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी दुनिया के बहुत से जबानों में हम इसको तर्जुमा करेंगे इंशाल्लाह। तो बात है, ये एक गोल था मेरा कि मुझे यहाँ पर जबान को और इस जबान में बताना, लोगों को समझाना, ये मेरे लिए एक गोल था, एक जरूरी। अच्छा, आते हैं आपके गोल पे। मेरा तो गोल अचीव हो गया, ठीक है, अब और बेहतरी लाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा और तो ये आपका यही बेहतरी, तो मैं आप बताऊं कि आपकी जो बेहतरी के, अभी जो मेरी जो बेहतरी की बात हो रही थी कि रोज बरोज में कुछ नए नए लुगत, नए नए चीजें बेहतर से बेहतर करता रहता हूँ, इसी तरह हर चीज में बेहतरी आती है, बिल्कुल। और आपको, हाँ, जिस तरह के आपका ये एक है, आपने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ठीक है, बिल्कुल। फिर उसके बाद चाहत से आप चाहती है यहाँ पर आते, शौक से शो करके जाती है। तीसरी बात जो है, आप क्या करती हैं कि आपके एक कम्युनिकेशन मीडिया के साथ, इन लोगों के साथ, चीज़ों के साथ, अच्छे अच्छे कंपेयर्स जो है उनके साथ आपकी एक राबिता होंगी, बात करेंगे, आप कुछ न कुछ सीखेंगे, बताएंगे ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है, ये कैसे करनी चाहिए ना, ये भी तो होता है, ठीक है, ये भी तो बड़ा बड़ा इल्म है। अगर कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इतना ज्यादा तरजीह नहीं देते, जो लड़की थोड़ी से बस बोलने में थोड़ी अच्छी हो तो वो बिठा देते हैं बस, बाकी वो, मगर दूसरे ममालिक में बाकायदा तरबियत दिया जाते हैं, किसी एंकर को बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, तरबियत दिया जाते हैं। तो यहाँ पर जो जिस तरह के आप करते हैं माशाल्लाह, आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद ली है, यानी अपने तौर पे तरबियत मिले बगैर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद रिस्पॉन्सिबल। और ऐसे मुझे ये भी पता है कि इसमें अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती, अभी तो मुझे बहुत बेहतर करना है। वाह, क्या बात है, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बहुत आगे जाना है। नहीं, अभी कुछ है, कुछ ऐसा हम नहीं कहना कि अभी कुछ नहीं, मगर इसमें बहुत से बेहतरी आ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, तो हमने ये चीज हमने कर दी है, ठीक है, ये भी गोल में शामिल हो गया, ये गोल में शामिल हो गए, यानी ये एक चीज, यानी एक गोल, अगर आप मुझे थोड़ा तवज्जो दे, हम एक गोल पे बात करते हैं कि एक गोल को कैसे किस तरह के हम एक गोल को अचीव करें। सही, एक गोल को हमने अचीव कैसे करना है, उस चीज पे बात हो रहा है, उसमें मैंने मिसाल आप दे दी आपको, ठीक, ये 3 तो चलो आपको मैं मिसाल नहीं देता हूँ क्योंकि आपके ध्यान इधर उधर जाते तो वो बात है, मैं आपको मिसाल नहीं देता, मैं एक मिसाल देता हूँ। हमारा एक गोल है, हमने अचीव करना है, हमने मिसाल के तौर पे किसी अच्छे जगह पे मैंने एक बेहतरीन सा एक घर लेना,
सही। ठीक है, मैं खुद अपने पे ले लेता हूँ। अब मुझे क्या करना होता है उसके लिए, एक बेहतरीन जगह पे, एक बहुत ही हवादार, बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे मुझे एक घर लेना पड़े, या किसी खूबसूरत कंट्री में मुझे घर लेना है, किसी भी जगह पे मुझे घर लेना है। मकसद जो मैं चाहता हूँ, जो भी मेरे गोल्स है, मुझे उस गोल के लिए क्या करना होता है, हम गुजरते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लें, अपने पे चाहत सी चाहें, और फिर कम्युनिकेट रहे उस चीज के साथ, उस चीज को समझने की कोशिश करें। क्या जमीन मिलते हैं, क्या मटेरियल, बिल्डिंग कैसे खड़ी करनी है, पहले से नक्शा बनाना पड़ता है, सारा कुछ पहले से करना पड़ता है। अब आपके पास 1 रुपए नहीं है, मगर पहले नक्शा बनाना पड़ता है। ये लोग पंजाब में कहते हैं ये कमला हो गया है ना यानी पागल हो गया है शख्स कि ये देखे इसने वो जो है ना वो बनाए हैं और उसने वो दीवार पे लगाए हैं, ये कैसे, लेकिन ये सच होते हैं। ये पहला आप चाहो, बिल्कुल पहले आपकी चाहत है, और ये जरूर अपने साथ ये तय कर लो कि आप इसको इंशाल्लाह हासिल करेंगे। मगर एक गोल है, देखिए हर गोल की कीमत होता है, थोड़ा टाइम लगता है, उस पे हो सकता है एकदम ना मिल सके। तो जो पॉइंट्स मैं शामिल कर रहा हूँ उसमें उसके जरिए हम कर सकते हैं, जिम्मेदारी, चाहत, राब्ता उस चीज के साथ, और फिर रियलिटी समझना उसका, ठीक है, उसका जो हकीकत है उस चीज, उन चीजों को जानना बहुत जरूरी है, किस तरह से हासिल करना है, क्या करना है। और फिर उसके बाद आप जो है ना नॉलेज, उसके बारे की नॉलेज बड़ी जरूरी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे किस मटेरियल की क्या क्या चीजें, सारा कुछ, सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए, और गोल को अचीव कैसे करे इसको, सही, ये नॉलेज जरूरी होते हैं। ठीक है, और फिर एंड पे एक्शन लेना होता है, अमल करना होता है। ये 6 स्टेप हमारा एक्शन है, अब करना है, यानी एंड पे, एंड है, बिल्कुल ये फाइनल एंड। हाँ, तो अच्छा, एंड पे हमने अमल शुरू कर दी, और अमल में हम आ गए इस पे कि अमल क्या है। आपने एक स्केच बना दी एक अपनी बिल्डिंग का, कि आपने जो एक खूटी या कोई भी महल। जी डॉक्टर साहब, ये सॉरी की बात इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि लोगों के जरा समझने में आसानी भी हो, ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, तो जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो अब अमल किस तरह से करना है उस पर हम बात करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है, बहुत। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक की बात करते हैं। आपको दोबारा ज्वाइन रहिएगा, हमारे साथ गोल होता है उसके जो हमारे 6 पॉइंट्स हैं, और जो फाइनल पॉइंट हमारा था वो ये था कि अब है अमल करना, यानी अब स्टेप लेना है। अब किस तरह से अमल करना है और डॉक्टर साहब से सुनिए। जी डॉक्टर साहब। जी, अमल इस तरह करेंगे कि सबसे पहले तो हम लिख लें अपने गोल्स को, अपने तमाम एम को हमने लिख लिया वो सारा कुछ। अब गोल हमारा ये है कि हमने इस महल को बनाना है, हमने खुद अपने हाथों से बड़े खूबसूरत बनाना है, और ये सारा उसका स्केच बना के, उसका तस्वीर बना के उसका आपने सामने रखना है। ओके, ठीक है। हमेशा जब आपके सामने से कोई चीज गुजरते है तो आप कुछ ना कुछ करते रहते, बड़ा एम है आपका जी, तो आप बड़ी सोचे आ जाती हैं। अच्छा, होता ये है कि एहसास कंपनी में जो लोग मुब्तला होते हैं वो फिर नेगेटिव चीज पे सोचते हैं कि कहीं नेगेटिव करके कुछ ऐसा, कोई चोरी कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कोई चोरी वोरी करके तो बिल्डिंग हासिल करेंगे। एहसास कंपनी में जो लोग मुब्तला है उनको कोई गलत करके, गलत रास्ते से पैसा कमा के तो बिल्डिंग खड़े कर देंगे। और जो एहसास कंपनी में मुब्तला नहीं है वो लोग फिर उनसे सोचते हैं कि हम पावरफुल है, अल्लाह की मखलूक है, ताकतवर है, हम ये महल नहीं का कई महल को बना सकते हैं। सही। तो वो वक्त चाहिए, हर गोल के लिए कोई कीमत चाहिए, वक्त चाहिए, टाइम चाहिए उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमने ये सारा कुछ कर लिया और अब अमल उस पे हमने करना है। ठीक है, यही एक्शन है, यही एक्शन है ना। आपने स्टार्ट कर दिया लिखने से, ठीक है, अब बनाने से, कागज पे ले आने से, जिस पे आपके खर्चा ही नहीं होता है, और फिर अपने जहन में उसको बैठा दो, क्या ऐसा तस्वीर बना लो, और आपको गोल बहुत आराम से मिलेगा। आपकी लगन भी है, आपके कनेक्शन, मेहनत करना पड़ता है मगर आसान लगेगा। जी, क्योंकि मेहनत काम किया है डॉक्टर साहब ना, उस पर इंटरेस्ट है, आसान लगेगा। बिल्कुल।
जिस चीज में आपको दिलचस्पी है, जिम्मेदारी ले ली है तो दिलचस्पी बन गई। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में कितने % लोगों को अपना एम मालूम होगा, ये नस्बुल एंड मालूम होता है? कितने % लोगों को? बहुत कम लोगों को, मिसाल के 90% लोगों को पता ये नहीं होता है कि गोल क्या होता है और एम क्या होता है। सही। 90% लोगों को ये पता नहीं होता है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है और वो उसका जो टारगेट, जो छोटे मोटे टारगेट्स है वो क्या है। ठीक है, हर कोई ये जानता है, मगर हर कोई जानता है कि मेरा मकसद ये है, मेरा मकसद ये है, मगर वो गोल और एम का फर्क नहीं कर सकता है। जानता हर कोई है कि हमें पता है हमारी जिंदगी में मकसद हमारा ये चीज, हमें अच्छी तालीम भी चाहिए, अच्छी तरबियत भी चाहिए और अच्छे जो है ना बिजनेस भी चाहिए, अच्छे पैसा भी चाहिए और खुशियाँ चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए। ये सब कुछ लोगों कहते हैं, हमें ये पता है हेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस हमें पता है, सारा कुछ हमें चाहिए बस। बिल्कुल। वो कहते हैं हमें पता है बस, पता है। मगर उसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है और बहुत सारा कुछ करना पड़ता है उसके लिए। तो सबसे पहले जो चीज है उसके लिए अपने वो ये जो पॉइंट्स है ये शामिल करना होता है हर गोल के लिए। हर गोल के लिए ये हर गोल के लिए जरूरी है। हर गोल के लिए इसको शामिल करना होता है। ठीक है। तो अगर मकसद ये शामिल नहीं है तो गोल पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए इन चीजों को, इन पॉइंट्स को तो याद रखें, अपने माइंड में रखें, लिख लें, ताकि आप अपना जो गोल हासिल कर रहे हैं उनके लिए अब टेक्निक से चलोगे तो कामयाब होगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक शख्स को पता है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, उसका गोल क्या है, एक शख्स को पता ही नहीं है कि उसने करना क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, जिनको पता है, जिनको नॉलेज हासिल के, जिन्होंने इल्म, जिनको पता है कि मुझे जिंदगी में यानी ये करना है, तो जाहिर है उन्होंने हासिल भी करना है। जिनको नहीं पता वो हवा में तीर मारने वाले तीर है, जहां से टकराएंगे जी। उसकी प्रोफेशन मालूम नहीं होते, उनको कुछ भी कहें, कल कहें उनको कि मसलन इस प्रोफेशन को छोड़ कर इधर आ जाओ, तो वो उधर ही जाएंगे। मकसद वो लोग उसको इधर से उधर से लोगों के यानी उसके अपनी जिंदगी नहीं होती, जिंदगी नहीं है। तो बस वो डिपेंड करता है दूसरों पे, वो डिपेंडेंट हो जाता है, वो अपनी सलाहियतों पे नहीं जीता है, दूसरों की सलाहियतों पे जीता है, दूसरों के कहने पे जीता है ना। तो वो हवा में तीर मारने वाले तीर है, जहां से भी टकरा रही है, कहीं भी जा सकेगा। एक प्रोफेशन को जो दूसरे में जाए उसमें नाकामी, किसी तीसरे में जाएगा, इस तरह की बस होता रहेगा, काम सही तरीके से नहीं होगा उनसे कभी भी। सही, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि एक मतलब होता है ना कि एक शोबे में जो कोई है उसे अपने गोल का पता है, दूसरे शोबे में है, तो इन लोगों के अलग अलग शोबे के हिसाब से अलग अलग गोल्स हो जाएंगे। जैसे एक स्टूडेंट है तो उसका अलग, टीचर का अलग है, एक हाउस वाइफ है तो उसका अलग है, तो शोबे के हिसाब से भी अलग अलग गोल्स होंगे। बिल्कुल। देखिए, एक माँ है, वो जॉब नहीं कर रही जी, सब बच्चों को अब घर में बैठी हुई है, बच्चों को स्कूल में छोड़ना, ले आना, तरबियत दे रहे हैं। सही। एक लेडी है जो जॉब भी कर रही है, बच्चों को भी तरबियत दे रहे हैं, घर को भी संभाल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और एक लेडी है जो सिर्फ जॉब करना, उन्होंने घर पे कोई काम नहीं करना उसने। ठीक है, यानी हर किसी के अपने अपने मुख्तलिफ अपने अहदाफ है। ये शायद गलत सभी नहीं है, सही है, सही। अपने अपनी जगह जरूरत नहीं होंगे तो जरूरत के मुताबिक शायद हो सके वो चीज। अच्छा, एक शख्स है जो कि बिजनेस करना अपनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये अलग सी गोल्स है। ठीक। एक शख्स है जिनके गोल है, जिनके मकसद ऐसे गोल है जो उन्होंने हाफिज कुरान बनना है। एक शख्स है जो कि उन्होंने एक बड़ा दीनी आलिम बनना है। एक शख्स है जिन्हें स्पिरिचुअलिटी में बड़े आगे बढ़ना है। एक शख्स है जिन्होंने अल्लाह को पाना है, ताकतों को पाना है, और इस तरह के एक शख्स है जो अबद की जिंदगी को उन्होंने अच्छा करना है। और एक शख्स की जो गोल है और वो ये है कि उन्होंने बस थोड़ा सा जिंदगी उन्होंने गुजारना है, बस सुख से गुजरे, कम हो, पैसा भी कम हो, सारा कुछ कम हो, मगर जिंदगी सुकून से, खुशी से गुजरे, बस बेलालच, बेदगा, बेचीज़े गुजरे। ऐसे लोग भी होते हैं। तो अब फर्क क्या है इंसान में, अगर आपकी बड़ी चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, तो उसके लिए फिर उतना काम भी करना पड़ता है ना जी। काम तो करना पड़ता है, बिल्कुल काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल। और अगर आप थोड़ा चाहते हैं तो उसके लिए फिर कम काम करना पड़ता है।
मगर मैं चाहता हूँ कि अल्लाह से जितने चाहो वो उतना दे। बिल्कुल, अल्लाह की तो खजाना इतना वैसे ही है, आप मांगो अल्लाह ताला से। मांगो अल्लाह से, वो देंगे। और उसके लिए मेहनत करो आप। बस सिर्फ काम करें और समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। भूल को, अपने आदाब को समझने की कोशिश करें, उसमें वो